आदित्य, मैंने वरुण से पूछा था क्योंकि जब धमाका हुआ तो सबसे पहले आप लोग वहां पहुंचे। वरुण ने बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तो लोग कुछ बॉडी पार्ट्स को लेके जा रहे थे। वो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। आप जब पहुंचे वहां पे हम देखे, आपने बताया कि वहां आग लगी हुई थी, कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी, आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। आपका वहां एक्सपीरियंस क्या था जब आप पहुंची वहां पे? तो देखिए, यहाँ पर लोग इतना तक बता रहे हैं कि वो जिस तरीके का ब्लास्ट था, देखिए वो जो लोगों की बॉडी पार्ट्स जो हैं वो लगभग 500 मीटर दूर जाके गिरे हैं, 1-1 किलोमीटर दूर जाके गिरे हैं। और अभी तो पुलिस इस बात के लिए भी कह रही है कि अभी तो बहुत कुछ सुबह रिकवर किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तो धीरे धीरे पता चलेंगी। दूसरी बात देखिए कि अब आप देखिए कि किस तरीके से फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो का जो ये एक्सप्लोसिव मिला था, अमोनियम नाइट्रेट, इसको आप समझिएगा कनेक्शन को, और साथ में एम्यूनिशंस रिकवर्ड हुए थे। अब आरडीएक्स अगर होता है, जैसा दिल्ली पुलिस की तरफ से अस्पताल में बताया गया कि अगर आरडीएक्स होता तो सबसे पहले तो आरडीएक्स गड्ढा कर देता है, ब्लास्ट होता है तब। दूसरा, वो बॉडी को काला कर देता है। ना तो बॉडी काली हुई है, हम इसको पहले भी जिक्र कर रहे थे, ना गड्ढा हुआ है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद में रिकवर हुआ, तो सोर्सेज के लिहाज से या अंदाजे के लिहाज से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। और मैं भी बताने से पहले ये कह रही हूँ कि अंदाजा हम कनेक्ट करें तो दरअसल जो इतना बड़े एम्यूनिशंस जो मिले हैं फरीदाबाद में, या फिर जो इतने 3000 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, कि इस तरह की चीज़ें हैं जो बड़े ब्लास्ट की तैयारी थी और बहुत सारे स्पॉट पे ब्लास्ट की तैयारी थी। लेकिन जब क्योंकि आज सुबह वो पकड़े गए तो कहीं ना कहीं वो अफरा तफरी हुई, और आज जो हुआ वो उसका एक पार्ट था कि अफरा तफरी के बीच में उस चीज़ को अंजाम देना हुआ। नहीं तो संभवतः शायद ये नज़र आ रहा है कि ये जितने बड़े ये चीज़ें जो बरामद हुई थी, ये जो उस जगह पर बरामद हुई, जो फरीदाबाद का, हरियाणा का है, पाकिस्तान टेरर ग्रुप है, जैश ए मोहम्मद का जो की तरह कॉन्स्पिरेसी में ये जो हुआ था, उससे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि कुछ शायद बहुत बड़ा प्लान हो रहा है, जितनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट। और फिर यहाँ अगर आज आरडीएक्स होता तो शायद किसी दूसरे तरह का मंजर होता, सड़क पे गड्ढा होता, जब बॉडी है काली पड़ गई होती। एलएनजेपी की तरफ से भी यही कहा गया। तो ऐसे में अभी इस कनेक्शन को कनेक्ट किया जा रहा है कि और क्या प्लानिंग थी, आज क्या जल्दीबाजी में फिर एक ये हुआ। नहीं तो शायद प्लानिंग थी कि और अलग अलग जगह, 4-5 जगह एक साथ किया जाए। पूरी जो दिल्ली एनसीआर है उसमें अलग अलग जगह एक टाइम को चूज करके किया जाए, जैसे अक्सर होता है सीरियल ब्लास्ट। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, लेकिन कनेक्शंस को जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्योंकि आरडीएक्स नहीं है तो ये माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट है, किसी एक अलग तरीके का केमिकल है जिसमें इस तरह का ब्लास्ट हुआ। आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, आग जैसे एकदम फैली, क्योंकि सिलेंडर तो नहीं था तो आग फैली, जानवर लोग चिथड़े हो गए। तो इसको बहुत इंटेंसिव तरीके से देखा जा रहा है। अभी भी आप देखिए कि लगातार जो वो पूरी यूनिट है, जो लोग हैं, एनआईए की टीम है, वो सब यहाँ पर है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, जवाबदेही का प्रेशर है, एजेंसीज का, दिल्ली पुलिस का, इसके अलावा फॉरेंसिक का, इन सबको जल्दी एक रिपोर्ट सौंपनी। और आपने देखा कि अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि हर एंगल से, तो डिनायल नहीं था कि आतंकवादी हमला नहीं है, पर क्योंकि अगर ये आतंकवादी हमला है तो फिर जैसे कहते हैं कि ये दूर तलक जाएगा, और दूर तलक जाने से पहले हर एक चीज़ को सुनिश्चित करके उसकी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पूरी गतिविधि को बताया जाएगा। क्योंकि सरकार के ऊपर जाहिर तौर पे बड़े सवाल हैं, लोगों के मन में बड़े सवाल हैं, सिक्योरिटी को लेकर, तमाम तरीके की बातों को लेकर। और आप देखिए ये लाल किले की प्राचीर, आप बिल्कुल मतलब, और वो 150 मीटर का वास्ता है। ये अगर आप जहन में उतारें इस बात को तो ये एक बहुत गहरी बात है कि कहाँ पर किस तरीके की गतिविधि। और इमेजिन जो ये थ्योरी बताई जा रही है कि इस तरह का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है और इसको अलग अलग तरीके से सीरियल के लिहाज से देखा जा रहा था, ये पकड़ा गया इसलिए इस तरह की जल्दबाजी में हुआ। अगर ये और प्लान तरीके से होता तो ना जाने क्या होता। ये सब कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं पुख्ता रूप से। संभवतः कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को संबोधित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी ऑन स्पॉट एनआईए की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, से लेकर तमाम जो फॉरेंसिक की टीम है, वो एक एक एंगल से जाँच पड़ताल कर रही है। और अभी भी लगातार गृह मंत्रालय
मंत्रालय जो है वो संपर्क में है कि आगे क्या अपडेट्स आए हैं, किस तरह की गतिविधि है। और इसके अलावा भी जो एक नेटवर्क होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, लेकिन उसको और तेज कर देना वो भी कहीं ना कहीं, जैसे मैं बात करूं कि अमित शाह की एनएसए से बात हुई है, रक्षा मंत्री की एनएसए से बात हुई है, अजीत डोभाल से, तो आपस में तमाम अलग अलग तरीके के कनेक्शंस, गतिविधि क्या हुआ था, कल रात क्या था, आज सुबह की गतिविधि क्या थी, वो एक एक एंगल को यहाँ पर जांच पड़ताल करके देखा जा रहा है। बिल्कुल वरुण, देखिए अदिति जिस तरफ इशारा कर रही थी, जो आपकी रिपोर्ट में देखी, फरीदाबाद में 2 जगहों से डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से, जहां वो किराए पे मकान पे रहता था, 2 जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए थे। यानी उसकी भी मंशा कुछ ऐसी ही रही होगी। और उसके अगले ही दिन आप देखिए आज यहाँ धमाका हो जाता है। तो इसके तरफ जिधर अदिति इशारा कर रही थी कि क्या इसको भी जोड़ के देखा जाए। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही बताया कि जो मुजम्मिल है और डॉक्टर आदिल है, उन दोनों से भी जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा धमाका हुआ है एक ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश है, और जो फरीदाबाद के अंदर जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है उसके तार इस पूरी घटना के साथ जुड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि हर एंगल पर जो जाँच एजेंसीज हैं वो जाँच कर रही है, चाहे गाड़ी की ऑनरशिप के जरिए पुलवामा तक पहुँची हो, चाहे फरीदाबाद के मुजम्मिल और जो आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था उनसे पूछताछ की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके का पूरा सीक्वेंस है, इस दिल्ली एनसीआर से इस तरीके से भारी मात्रा के अंदर एक्सप्लोजिव का बरामद होना, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का अनर्थ होना, उसके साथ ही गुजरात एटीएस के द्वारा भी कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करना, जिनसे पता चलना कि दिल्ली के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों की रैकी की है। यानी दिल्ली पहले से ही अलर्ट पर थी, एजेंसीज को पता था एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे समय में लाल किले के ठीक सामने भीड़ भाड़ वाली जगह पर शाम को 7 बजे के समय इस तरीके से एक एक्सप्लोजन होना, वो एक्सप्लोजन भी इस तरीके, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है कि जो ना ही वो सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ना ही वो एलपीजी की तरफ। किस तरह का एक्सप्लोजिव था, क्या उसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ, ये सब तो जब जो रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक की उससे साफ हो जाएगा। लेकिन जो एजेंसीज है उन्होंने पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो टेरर एंगल से शुरू कर दी है, और कई जो सस्पेक्ट है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। जो सलमान है गुरुग्राम में, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वही सेकंड ऑनर था और उसके बाद गाड़ी की ऑनरशिप चेंज नहीं हुई। यानी कि वो जो गाड़ी थी सलमान के बाद जब आगे पहुंची उसकी ऑनरशिप चेंज नहीं हुई, आगे से उसके बाद अंबाला तक पहुंची, अंबाला से पुलवामा। तो कहीं ये कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी कि कुछ जो साजिश है आतंकियों की वो अनर्थ ना हो सके, इसलिए एक ऐसी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया जिसके ऑनरशिप की चेन इतनी लंबी थी कि पुलिस सही आदमी तक इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो हो उस तक ना पहुंच पाए। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, और इसीलिए जो अलग अलग टीमें हैं अलग अलग एंगल पर जांच कर, अलग अलग डायरेक्शन पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। एक टीम गाड़ी पर काम कर रही है, तो एक फरीदाबाद की जो संदिग्ध आतंकी है उनसे पूछताछ कर रही है, तो एक जो सीसीटीवी के अंदर जो सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उन सस्पेक्ट को ढूंढ रही है, तो एक टीम जिन सस्पेक्ट को हिरासत में लिया उनसे पूछताछ कर रही है। तो कल सुबह तक आप इस पूरे मामले के अंदर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण और अहम जो लीड है वो एजेंसीज को मिल सकती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला है अब तक की जांच में एक बड़ी आतंकी साजिश की ओर ही इशारा कर रहा है। जी देखिए, दिल्ली में आज एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद हमारे तमाम सहयोगी अदिति, इंदर, वरुण ये लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे घटनास्थल पे। इसके बाद जो घायल थे उनको एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया, और वहां पे धीरेन्द्र पहुंचे हैं और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बिना रुके बिना थके। लगभग 6 घंटे से लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। धीरेन्द्र, आप तक पहुंचते हैं, अभी एलएनजेपी में क्या अपडेट आपके पास है? जब आप वहां पे पहुंचे थे तो तब तक जो है 20 से अधिक घायलों को वहां पे भर्ती कराया जा चुका होगा, एम्बुलेंस आने का सिलसिला था। बिल्कुल, देखिए 20 से ज़्यादा जो घायल हैं अंजनी, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी 8 लोगों की मौत हुई है। अब जिस तरह से वरुण भी बता रहे थे पूरी घटना को लेकर, आदिति भी बता रही थी, इसमें कई सारे एंगल भी हो सकते हैं, और आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं आतंकवादियों की उनके भी कनेक्शन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा विस्फोटक दिल्ली में आया कैसे, धमाका इतना बड़ा हुआ कैसे, सुरक्षा एजेंसियों को क्या इनपुट देर से मिला था,
जिस तरह से अन्य जगहों पर छापेमारी करके बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम आपके देने पीछे से कुछ रोका हलचल गया। बढ़ गई है क्या? जरा तस्वीर यहाँ दिखाएं। पर आपके पीछे कुछ हलचल इनपुट बढ़ी है क्या? एजेंसियों को जो जानकारी पहले नहीं, यहाँ पर देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ परिजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर जाने की कोशिश भी करें। उसी में थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी लोगों के बीच में हो रही है। गेट पर आप बात करने देखेंगे की कोशिश एलएनजेपी करिए, हॉस्पिटल का बात जो करने की गेट है, कोशिश करिए। वहां पर भी काफी संख्या में लोग मौजूद है। देखिए यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए गेट पर लोग मौजूद हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं। कहाँ से आए आप लोग? क्यों अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 नंबर से जाओ। 2 नंबर वालों ने बोला 4 से जाओ। कोई हमारे नोन में है। अच्छा, पहले से यहाँ एडमिट थे? नहीं एडमिट क्यों होंगे? आज के इंसिडेंट से ही है। अच्छा, जिसमें उन लोगों का नाम हाँ नहीं जी है। हाँ जी तो अंदर फिर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दूसरे गेट से जाइए। वो कह रहे हैं अभी फिलहाल दूसरे गेट से जाइए। एक जने को तो जान दो यार। अच्छा, जो लिस्ट जारी की गई हॉस्पिटल की तरफ से उसमें नाम है? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम था उनका? सॉरी यार, अभी डिस्क्लोज। देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बोला गया कि गेट नंबर 2 पर आप जाइए। इनके बताया जा रहा है कि परिजन अंदर हैं, घायल हैं, जो लिस्ट जारी की गई घायलों की, या फिर जिन लोगों की पहले 2 नंबर पे जाइए, उसके बाद 4 नंबर पे वहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे चेक करिए। यहाँ पे कौन सा काउंटर है मुझे बताओ। तो 4 नंबर गेट गए थे आप? मैं गया था 4 नंबर गेट से फिर वहाँ यहाँ पर आए? यहाँ पे काउंटर लगा हुआ, वहाँ पे लिस्ट है, वहाँ पे चेक करो यहाँ कौन सा काउंटर है। यहाँ कोई काउंटर नहीं है? देख लो यार, मैं यही खड़ा हूँ और भाई। ये बात इनसे बोली आपने? मैंने बोली यहाँ पे है नहीं, बोले भैया अभी बाद में पता चलेगा। अब किसको क्या बोलूँ, किसको बोलूँ मैं यार। तो आपने बताया जो लिस्ट जारी हुई है हॉस्पिटल की तरफ से घायलों की, वो मेरे परिजन हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाए, अपनी आईडी दिखाई? मेरी आईडी क्या है, एक्चुअली मेरी शॉप पर तो लड़का है, मैंने उसको सामान लेके भेजा था, तो यहीं से ही उनका फ़ोन आया उनके भाई के पास। वो अंदर अभी जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जैसे तैसे करके भेजा है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि वो मतलब किस नाम क्या था है? दिनेश मिश्रा। उनके परिजन इससे पहले भी अभी आए थे? हाँ, तो अंदर वो आप लोग 4 नंबर गेट पे गए थे? मैं तो गया था, मैं लिटरली वहाँ गया, मैं तो अपने तरीके से बात कर रहा था। इन्होंने वहाँ भेजा, उसके बाद मैं वापस यहाँ कहते जी वहाँ पे जाओ गेट नंबर 2 पे, और यहाँ पे टेबल लगी हुई है और वहाँ पे अपनी बात कर लो। यहाँ पे कौन सी टेबल है? कुछ है ये हमारा भाई अंदर है, मतलब बड़ा वाला बात नहीं करने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे। इसके अंदर गुड्डू मिश्रा उनका नाम है, जो हमारे बड़े भाई गए हैं। हाँ, उनका नाम है दिनेश मिश्रा। अच्छा, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई उसमें गुड्डू मिश्रा का नाम तो नहीं है, और दिनेश मिश्रा जो आप बता रहे हैं उनका भी नाम नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ोन पे आए थे, उसके फ़ोन पे लास्ट कॉल जो हुई है वो यहीं से आई थी। लास्ट कॉल जो फ़ोन करा गया है उस भाई को, यहीं से आई थी। तो आदमी कहाँ जाएगा यार, यहीं पे जाएगा ना। क्या बोला था? कि आपका जो भी है XYZ, मतलब भाई है जो भी है, कि यहाँ पर है, इस हॉस्पिटल में आ जाओ। अच्छा, ये बताया था ये दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है उसी में का? भाई मैंने भेजा था भाई, मैंने ही माल लेके भेजा था उसको। मेरी दुकान पे है, सब कुछ है। इन बिटवीन ये पता लगता। अच्छा, उसके बाद से मोबाइल ही बंद है उसका। मैं रेगुलर मिला रहा हूँ, रेगुलर फ़ोन मिला रहा हूँ। कम से कम तो 18,000 बार फ़ोन कर लिया होगा मैंने। और उसका नाम भी नहीं उस लिस्ट में? उस लिस्ट में नहीं है। वो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ, समझ में नहीं आ रही। अब कहते हैं सुबह आओ, सुबह पता चलेगा। लास्ट टाइम कितने बजे बातचीत हुई थी आप दोनों की? जब मैंने माल भेजा तो उसके बाद तो हम कितने बजे के आसपास? मेरी तो वो इनकी होगी, मेरी तो मैंने तो माल 6:33 पे। 6:55 के आसपास ये धमाका हुआ है? हाँ, 7 बजे हुआ है ये। हाँ। पहले एक फ़ोन आया हमारे पास, 5:54 पे फ़ोन आया है, और 6:33 पे फ़ोन आया। तब से फ़ोन नहीं आया हमारे भाई का। यार वो उन पे यहाँ पे ऑन हुआ है, यहाँ पे से फ़ोन पे बात हुई है कि भैया आपका कोई है और आ जाओ। उनके भाई का फर्स्ट डायल में उनका होगा, तो उनको बुलाया। अब वो आपने दिखाया इस नंबर से कॉल आया था मेरे पास? नहीं, मैं नहीं, इनका भाई गया था मेरे पास। तो वो लड़का मेरी दुकान पे है, तो मैं तो इसलिए खड़ा हूँ। तो भाई जिम्मेवारी तो है ना भाई, दुकान पे है तो। लेकिन जाने किसी को नहीं दे रहे भाई, जाने किसी को नहीं दे रहे। तो अंजनी, आप देख सकते हैं जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ परिजन रो भी रहे हैं, चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। भाई कहाँ से आए हैं? जी, क्या नाम है आपके, वो जो परिजन अंदर है? जुम्मन नाम है उनका, मोहम्मद जुम्मन नाम है।
जी, वो जब से मिसिंग है 7 बजे से कोई कॉल नहीं लग रहा उनका, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। ये रिक्शा चलाते थे लाल किले पे, 10 रुपये सवारी 20 रुपये सवारी, लाल किला शास्त्री पार्क करते थे वो। ठीक है, जब हमने क्या नाम है लोकेशन चेक करवाया तो बैटरी रिक्शा का लोकेशन वहीं का आ रहा है, लेकिन पर पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दे रहे चेक करने के लिए कि हमारी गाड़ी है या कोई और गाड़ी है। कम से कम वो गाड़ी देख के दिल को सुकून हो जाए कि हाँ हमारा भाई मिसिंग हो गया है। कितने बजे से गायब है? ये बताइए। कितने बजे से गायब है? ये सुबह से अब निकले हुए हैं वो, अब लाल किले पे लोकेशन बता रहा है कि गाड़ी हमारी वहीं है। ये बताइए जीपीएस में बता रहा है कि गाड़ी को हमारी वहीं है, लेकिन बस भाई हमारा मिसिंग है। आपके पास किसकी कॉल आई थी, कैसे पता चला? हमें भाभी की फोन आई थी हमारे को कि चांद क्या नाम है भाई का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। नहीं तो भाभी के पास फोन कहाँ, यहाँ से गया था हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से नहीं, वहीं घर से ही करा था उन्होंने फ़ोन। वो विकलांग है, वो चल नहीं सकती बेचारी, वो घर से बाहर नहीं आ सकती, तो इसलिए वो अब हमने बैटरी रिक्शा बैठा के उनको बुलाया था तो इन्होंने घेर लिया। तो अभी क्या बोल रहे, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? अब अंदर ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे क्या नाम है अभी जब तक 5 बजे के बाद आना, 4 बजे के बाद आना, अगर मिलना हो तो 2 नंबर गेट से जाओ या फिर 4 नंबर वहाँ से जाओ। 2 नंबर भी कुछ लोग गए थे, उनको भेज दिया फिर यहाँ पे 4 नंबर पे, फिर 4 नंबर भेज दिया, फिर उनसे बोला कि काउंटर लगा हुआ यहाँ 4 नंबर गेट। 4 नंबर पे जाओ, फिर 2 नंबर पे जाओ, फिर उसका पीछे बोला जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अंजनी, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनको 2 नंबर गेट भेजा जाता है, फिर 2 नंबर से उन्हें 4 नंबर गेट भेजा जाता है। तो ये कि यहाँ पर स्थितियां हैं। कुछ लोग जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आपने भी सुना होगा जी, गेट पूरी तरह से लॉक है। हालांकि अंदर से बाहर लोग आ रहे हैं, लेकिन बाहर से अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो पा रहा है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये लोग अंदर से आए हुए हैं। सर क्या कितने लोग अंदर एडमिट हैं, कुछ पता है आपको? हमारा दोस्त है, उनका बेटा एक्सपायर हो गया, अभी इंजर्ड था। अच्छा, इसी दिल्ली के इंसिडेंट्स में? इसी क्या नाम था उनका? अमन कटारिया। कितने अंदर घायल होंगे, मतलब बेड लगे होंगे, आपको पता चल गया होगा कितने लोग? 30-32 बता रहे हैं। 30-32 लोग घायल हैं। और डेड कितने हुए? 8। आपके जो अभी परिजन अंदर थे कितने बजे के आसपास उनकी डेथ हुई है? अभी हुई है डेढ़ घंटे के करीब पहले। जस्ट अभी? 1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले। अच्छा, तो ये देखिए कुछ लोग हैं जो अंदर गए थे, उनसे मुलाकात हुई है, उनके जो परिजन थे उनकी डेथ भी हुई थी, और उनकी तरफ से बताया गया अंजनी 30 से 32 अंदर बेड लगे हुए हैं, जहां पर लोगों को जो घायल हैं भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और इनके जो परिजन थे बताया इन्होंने कि उनकी डेथ हो गई है इस इंसिडेंस में। जब घायल थे उन्हें इस हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों की स्थिति बेहद क्रिटिकल बनी हुई है, बेहद जबरदस्त धमाका। और धीरेन्द्र, जैसा कि आप लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके परिजन मिसिंग हैं, जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है और वो मिसिंग में उनका नंबर लग भी नहीं रहा है। इस वजह से भी वो लोग परेशान हैं कि उनके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, वैसे लोग भी यहाँ पर अंजनी मौजूद हैं। जैसा कि अभी आपने सुना था गुड्डू मिश्रा, दिनेश मिश्रा, इन लोगों का नाम अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि उनकी लास्ट टाइम 7 बजे के आसपास बातचीत हुई थी, किसी की सुबह 11 बजे बातचीत हुई थी, उसके बाद दोबारा ना बातचीत हुई है, ना लोकेशन मिल पाई है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से बताया गया कि लोकेशन दिल्ली में जहाँ पर धमाका हुआ है लास्ट लोकेशन वही थी, लाल किला के आसपास। उससे भी 7 बजे के बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और ये आप देखिए LNJP हॉस्पिटल के बाहर की गेट की तस्वीरें हैं। कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर ही रोका जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये इसको खोलिए, ये इसमें फोटो है। दादा कौन है अंदर? दादा तो ये फोटो हमारे बहनोई साहब भी मिसिंग है, सुबह से गायब है। क्या नाम है उनका? मोहसिन। हाँ। जो लिस्ट अभी हॉस्पिटल की तरफ से जा रही है उसमें नाम है? हाँ, ये वो सुबह से पता ही नहीं उनका, यहाँ पे घायले पड़े हुए हैं, वो जाने नहीं दे रहे, देखने नहीं दे रहे। आपके पास पहचान पत्र है अपना? फोटो है, पहचान पत्र है भाई, फोटो दिखाना। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हम देखते हैं, अभी बताते तुम्हारे को देख के। देखते हैं आपको कहाँ अंदर जाने देंगे, कहाँ जाने देना है भैया, नहीं जाने दे रहे हैं। ये क्या नाम इनका? मोहसिन। उस लिस्ट में नाम है जो लिस्ट जारी हुई हॉस्पिटल की तरफ से? हाँ तो आपने दिखाया, इनकी आईडी दिखाई? हाँ, ये ना फोटो है। तो क्या अभी बोल रहे हैं, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? अभी कहाँ जाने दे रहे अंदर, वो कह रहे मैं देख के बताता हूँ। आपकी बात हुई है उन्होंने? हाँ, ये भी बोला। कितने बजे के आसपास पता चला था आपको? हाँ, हमारी बात नहीं हुई, स्विच ऑफ हो गया। नहीं, हॉस्पिटल से आपके पास कॉल गई थी? हाँ, हॉस्पिटल से कॉल आई थी हमारे पास में कि क्या नाम है, ये मोहसिन है, कौन है। अब हम यहाँ पर आए हैं, ये मेरी भतीजी है, भतीजी का हस्बैंड है। भाई ये इनके परिजन है, बता रहे हैं, इनको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा भी अंदर है भाई। क्या भाई
क्या क्या बोला गया आपको? मतलब क्या क्या है, मतलब हमारा भाई मर गया। वो फोटो दिखा रहे हैं, आईडी दिखा रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? उनके परिजन घायल हैं बता रहे हैं अंदर। हम भी दिखा रहे हैं। क्या क्या बोला आपसे, क्या बोला गया है? सर पता करने गए हैं, जैसे किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है क्या? कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है क्या? जरा पूछिए गार्ड से। खत्म हुआ है हमारा अशोक कुमार। कितने बजे के आसपास? ये पौने 8 बजे के आसपास की न्यूज है। भाई है ये भाई है मेरा। आपको कैसे पता चला? खत्म हुआ है, हमने इस पे मतलब सारे व्हाट्सएप पे ये न्यूज देखी और बाद में पता चला तो हम सीधे यहाँ आए। कोई कॉल नहीं गई थी आपके पास? कॉल वोल का हमें नहीं पता है। देखो ये, अरे थमजा, फोटो सब कुछ सामने, ये देखो ये भाई है हमारा। भाई क्यों क्यों अंदर नहीं जाने? ये कलेक्टर में ड्यूटी करता था, बस से अपने ड्यूटी करके आ रहा था। मतलब ब्लास्ट इतना तगड़ा था, पार्किंग से लेके पूरी बस जो भी ब्लास्ट हुई है, मतलब बस तक ब्लास्ट हो गई। इसमें कंडक्टर था, ये भी ब्लास्ट हो गया। इसमें न्यूज वगैरह आई है कि हमारा भाई खत्म हो गया। मतलब ये हॉस्पिटल से कोई जानकारी नहीं दी आपको? हॉस्पिटल की जानकारी, हमें न्यूज सारी जानकारी यहाँ से मिली है हमें। तो आप फोटो दिखा रहे, क्या बोल रही है? अब घूम फिर कहीं, अब इनसे यही पूछना है कि भैया हमारे ये भाई क्यों नहीं अंदर जाने देंगे? अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? भैया अभी सर आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। अंदर पता करने गए हैं वो। अंदर पता करके आओ, जो उम्र का हो। हमारा जो गाँव मंगरोला से ही है। मंगरोला में तो पुलिस आपके घर गई है बताने के लिए। वहाँ से हमें नहीं पता, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमने न्यूज देखी है, वहाँ से मुट क्या मैं। मंगरोला में हसनपुर थाने की पुलिस गई है आपके घर? वहाँ गई होगी, लेकिन हमें नहीं पता। हमें अपनी न्यूज देखी है, हम यहाँ से उठ के अपने यहाँ से आए। ये हमारा भाई खत्म हुआ है, लेकिन कम से कम अंदर जाने की पूरी डिटेल के साथ में। पता नहीं, हम 4 बजे ढूंढ रहे हैं उसे, खबर तो कम से कम इतने तो हमें अंदर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। परमिशन दिया जाए सर, एक बार परिवार को परमिशन दिया जाए सर, परिजन को देखना। तो देखिए अंजनी, ये स्थिति फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल के गेट के बाहर की है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में अपने परिजनों से मिलने के लिए। कुछ लोगों को अंदर जाने दिया गया है। आप अभी बातचीत भी आपकी कराई थी, उन्होंने बताया इनके जो परिजन थे बेहद क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी, उन्हें यहाँ पर विस्फोट के बाद लाया गया था, घायल स्थिति में थे, आईसीयू में रखा गया था। अब उनकी डेथ हो गई है, वो मतलब उनकी जान चली गई है। बिल्कुल धीरेन्द्र, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट में लोग परेशान हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई हेल्प डेस्क बनाई गई है? नहीं, क्योंकि हर कोई परेशान, जिस तरह धमाका हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग जो मिसिंग हैं। यहाँ पर कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाई गई है। अब यहाँ 4 नंबर गेट पर कोई आता है, उससे बोला जाता है कि आप 2 नंबर गेट पर जाइए। 2 नंबर गेट पर जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि 4 नंबर गेट पर आपके लिए हेल्प डेस्क बनाई गई, काउंटर बनाया गया, वहां से आपको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन 4 नंबर गेट पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिजन गेट के पास खड़े हुए हैं, रो रहे हैं, आंखों में लोगों के आंसू है, अपनों से मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों की जान चली गई है। और ये आप तस्वीर देखिए, लोगों की मनोदशा इस वक्त क्या है। लोग रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनों से मुलाकात नहीं कर पा रहे, अपनों से मिल नहीं पा रहे हैं। और जहां पर जो गार्ड गेट पर लगाए गए उनसे पूछा जाता है, वो बोलते हैं कि अंदर पता करने गए हैं, उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं लोग। और बिल्कुल देखिए धीरेन्द्र, जिस तरीके से धमाका हुआ है उसमें जो मृतक हैं उनकी पहचान कर पाना भी अभी काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी एलएनजेपी प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ, आपने वो तस्वीर दिखाई वरुण ने, अदिति ने, कि उसमें टुकड़ों में बॉडी आई थी, तो ऐसे में उनकी पहचान भी अभी थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन जो लोग घायल हैं, जो लोग मिसिंग हैं, उनके परिवार काफ़ी परेशान हैं। हम देख रहे हैं आपकी रिपोर्ट में, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। धीरेन्द्र, बिल्कुल देखिए, ये 3 लोगों को अंदर जाने दिया गया है अंजनी, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। बाकायदा उनकी तरफ से जब बताया गया, प्रूफ किया गया कि हाँ उनके जो परिजन थे इस हादसे में उनकी जान चली गई है, तब उन्हें अंदर जाने दिया गया है। बाकी बाहर लोग मौजूद हैं, उन्हें फिलहाल अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एलएनजेपी हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। कहाँ से आए हैं? अंदर जाना है? आपके भी लोग अंदर एडमिट हैं? तो दिनेश मिश्रा के परिजन भी देखिए यहाँ पर अंजनी मौजूद हैं। हालांकि दिनेश मिश्रा का नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके परिजन हैं अंदर, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो परिजन मौजूद थे
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब उन्हें अंदर फिलहाल जाने दिया गया है। जब हमने उनसे बातचीत की, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि इनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, बाकायदा उनकी तरफ से प्रूफ दिखाया गया कि देखिए ये मेरे परिजन हैं, मेरे घर के हैं, दिल्ली के हुए धमाके में इनकी जान चली गई है, बाकायदा प्रूफ किया, तब उन्हें अंदर जाने दिया गया। तो एलएनजेपी हॉस्पिटल की इस वक्त ये स्थिति है, यहाँ पर कोई काउंटर फिलहाल नहीं बनाया गया। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान हैं। एक जब कोई हादसा होता है तो उसकी जो गूंज है वो बहुत दूर तक होती है, कई परिवार इसमें परेशान होते हैं, तबाह होते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, वरुण के पास चलते हैं। वरुण, जो धीरेन्द्र तस्वीर दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि एलएनजेपी के पास जो है तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। यानी ये जो आंकड़े हैं क्या इससे बढ़ भी सकते हैं क्या? और आपके पास क्या अपडेट अभी वरुण? तो चलिए वरुण से भी बात करेंगे, लेकिन धीरेन्द्र वो तस्वीर दिखा रहे हैं और धीरेन्द्र के पास देखिए हैपनिंग है और वहाँ पे जो परिजन है वो परेशान है और कुछ लोगों को अभी उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अंदर जाने दिया गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे उसमें एक मोहसिन को आपने सुना होगा, एक अशोक थे और ऐसे तमाम लोग हैं जिनके परिजन वहाँ पे परेशान हैं और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।